इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पासपोर्ट की फीस भाई अब 2500 रुपये हो चुकी है और तत्काल के तो भाई 5000 रुपये हो चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पासपोर्ट की एप्लीकेशन कैसे ऑनलाइन फाइल की जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, पुलिस का जो वेरिफिकेशन होता है बाद में वो कैसे होता है और डॉक्यूमेंट के साथ में आपको क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है, सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू पासपोर्ट से रिलेटेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो भाई सबसे पहले तो ना डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे सिंपली आपको बताना चाहूंगा क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, एक अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए और साथ में एक नॉन ईसीआई कैटेगरी का आपको प्रूफ चाहिए होता है। तो देखो एड्रेस प्रूफ के अंदर तो आप सिंपली अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, जो मोस्टली सभी के पास में होगा, यानी आधार कार्ड ही आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस का काम कर जाएगा। बाकी अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो यहाँ पे आप अपनी 10th की या 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। या इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे 2023 के बाद में पैदा हुए हैं उनके लिए तो भाई बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी है। फिर उसके बाद में भाई एक नॉन ईसीआर कैटेगरी का भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। जिन लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है, तो देखिए अगर आपने 10वीं यहाँ पे पास कर रखी है, उससे ऊपर की अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, तो बाय डिफॉल्ट ही आपका पासपोर्ट जो है नॉन ईसीआर कैटेगरी का बनता है। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो गल्फ कंट्री के अंदर जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा इमिग्रेशन से होकर गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन जिनका पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का नहीं है, जिनके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं होते स्कूल वगैरह के, तो उनका जो पासपोर्ट है इस कैटेगरी में नहीं आता। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट के साइन अप पेज पे आना है। यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आप अपने नियर बाई जो भी मतलब सिटी है या गांव में भी रहते हैं जो नियर बाई मेन सिटी है, वो आप यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस की सेलेक्ट कर लेना। फुल नेम डालना, ईमेल आईडी और आपका यूजर आईडी सेम रहना चाहिए, तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। तो जो आपकी ईमेल आईडी है वही अपना यूजर आईडी रखना। और पासवर्ड सेट करके सिंपली साइन अप करोगे तो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको एक ईमेल के ऊपर एक ईमेल मिलेगा, लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप एक्टिवेट कर लेना। भाई आप जैसे लॉगिन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सर्विस टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल जाता है अप्लाई फॉर द फ्रेश पासपोर्ट का। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है। अगर आपके पास में है तो आप अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये चीज नहीं होती क्योंकि हम लोग फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिंपली स्किप कर देना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, तो अप्लाइंग फॉर द फ्रेश पासपोर्ट आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ द एप्लीकेशन आपको नॉर्मल रखनी है। अगर 2500 रुपये देने, 5000 देने, तो तत्काल के साथ में आप जा सकते हो। टाइप ऑफ पासपोर्ट जो बुकलेट है, ज्यादा घूमते हो तो 60 पेजेस, कम घूमते हो तो भाई 36 पेजेस इनफ है। उसके बाद में भाई आपको यहाँ पे नेम की डिटेल्स डालनी है। तो गिवन नेम यानी कि आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालना है और सर नेम में सिंपली सर नेम डालना है। और ध्यान रखिएगा भाई इसके अंदर आप अपना डॉक्टर, कर्नल ऐसे ना जो इनिशियल्स होते हैं ना वो मत लगा देना। उसके बाद में भाई जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। किसी और नाम से जाने जाते हैं तो यस नो के अंदर जवाब दे दो। कभी आपने अपना नाम वगैरह चेंज कराया तो यस नो के अंदर जवाब दे दीजिए। आपको सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद में अगर आपका बर्थ जो है आउट ऑफ इंडिया हुआ था तो यस नो के अंदर जवाब देना है। फिर जहां पे भी आपका बॉर्न हुआ है उसका विलेज का सिंपली आपको, या टाउन का, सिटी का आपको नाम डालना है और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। फिर जो मैरिटल स्टेटस है, तो अगर आप मैरिड पर्सन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मैरिड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फिर आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अगर आप मैरिड पर्सन हो तो, कि मैरिज का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा साथ में। अगर मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है तो एक एनेक्स्चर ना जे करके आता है, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों के साइन होंगे, दोनों की फोटो लगती है। बाकी अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर भाई आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैसे बाय बर्थ है वो आपको डालना है। आपको अपना पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी अगर अवेलेबल है तो आप इंसर्ट कर सकते हो बेसिकली, बाकी ये चीजें ऑप्शनल है। फिर भाई एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर बेसिकली आपको सेलेक्ट करना है कि आपका क्या प्रोफाइल है, क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो, होम मेकर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। या प्राइवेट जॉब करते हो तो प्राइवेट का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में भाई आपका कोई पेरेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वगैरह तो नहीं करता, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है, इंक्लूडिंग योर स्पाउस। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप 10th पास एंड अबाउ सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पासपोर्ट रहेगा वो नॉन ईसीआई कैटेगरी में यहाँ पे यस रहने वाला है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही डिफॉल्ट आपका यस हो जाएगा। और इसमें अगर आप 7th पास और लेस करते हो यहाँ पे, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपका नॉन ईसीआई वाला नो रहेगा। बाकी आप चाहो तो ग्रेजुएट हो अगर एंड अबाउ यानी पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह या प्रोफेशनल डिग्री है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं। फिर यहाँ पे एक मार्क के लिए पूछेगा, तो अगर आपकी बॉडी पे कोई विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क है या फेस का कहीं पे भी, तो आप वो डाल सकते हो। नीचे आधार कार्ड नंबर होगा, सिंपली एग्री कर दीजिए। उसके बाद में भाई यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम डालना है, मदर्स का भी डालना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप मैरिड पर्सन हो, मैरिड अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक अलग से स्पाउस का कॉलम भी मिल जाएगा। फैमिली डिटेल्स डालने के बाद में भाई ये आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर आउट ऑफ इंडिया नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब डालना है। और यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पुलिस स्टेशन। जी हाँ, तो जो पुलिस स्टेशन भाई आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, पासपोर्ट ऑफिस पे अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी फाइल ना उस पुलिस स्टेशन में भेजी जाती है। फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, आपका जहाँ पे एड्रेस है, वो लोग बाकायदा वेरीफाई करने आते हैं कि ये एड्रेस भाई एग्जिस्ट करता है नहीं करता, पर्सन एकदम लेजिटिमेट है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान से करना, पुलिस स्टेशन आपको सही सेलेक्ट करना है। और इसके अंदर मैंने ये चीज भी देखी है कि अगर आप एक गलत पुलिस स्टेशन भी सेलेक्ट कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग अपने आप ही जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है उनको आपकी फाइल भेज देते हैं। फिर भाई आपने यहाँ पे अपना जो करंट एड्रेस डाला है, जो जहाँ पे आप प्रेजेंट रह रहे हो, क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी आपका जो होम एड्रेस है वही सेम है, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। ऐसा नहीं है तो आप ऑप्शन को नो को सिलेक्ट करके डिफरेंट एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड वगैरह में दिया हुआ है वो आप डाल सकते हो। फिर भाई एक इमरजेंसी ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी जाती है, यहाँ पे उस पर्सन का नेम एंड एड्रेस मांगा जाता है, मोबाइल नंबर वगैरह हो गया। फिर इसके बाद में भाई यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो हम लोग फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे तिब्बतियन अदर स्टेटलेस पीपल के अंदर आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट तो नहीं आपके पास, या आपके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो नहीं रहा पहले, तो ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाएंगे। क्या पहले कभी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है? मोस्टली सभी के जवाब नो के अंदर रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मोस्टली अगर आप देखोगे सभी के जवाब यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले हैं, मतलब केस वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएगी। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन के आंसर्स मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे तो मोस्टली के जवाब जो है नो के अंदर ही निकलेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, आपकी जो डिटेल्स आपने भरी होती है ना, उसका आपको एक पासपोर्ट का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है कि जब प्रिंट होकर आपका पासपोर्ट आएगा तो ऐसे दिखने वाला है, तो एक बार डिटेल्स जो है वेरीफाई कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे भाई प्रूफ ऑफ बर्थ, बेसिकली आप क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने वाले हो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, वो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे अगर आप पैन कार्ड लेके जाने वाले हो तो वो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट वगैरह कर सकते हो। ऐसे ही एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड लेके जाने वाले हो, ईसीआई कैटेगरी के लिए 10th या 12th की मार्कशीट लेने जाने वाले हो, तो इस तरह से जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा जहां पे सबसे ज्यादा लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो डिजी लॉकर का एक्सेस यहाँ पे साइट के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन भाई कई लोगों का अकाउंट ही नहीं होता डिजी लॉकर के ऊपर और उनका आधार भी वहाँ पे जो है फैच नहीं हो पा रहा होता है कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड करना ही नहीं है। आपका काम यहाँ पे सिंपली ये होना चाहिए कि मेरे को अपनी करेक्ट एप्लीकेशन सिंपली फाइल करनी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सारी चीजें लेके जानी है वो पासपोर्ट ऑफिस लेके जानी है। यहाँ पे ना आपको एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सिंपली नीचे जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे पढ़ लीजिए और एग्री कर लीजिए। उसके बाद में भाई एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। उसके बाद में ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोलेगा, तो जो आपने पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, जितने भी पीएसके सेंटर्स है उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे के ऊपर सीधा रीडायरेक्ट कर देगा। 2500 रुपए का यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देना, तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अब ये जो आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी ना, इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है। और अगर आपके पास प्रिंटर भी अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका ना एक एसएमएस भी जो आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है, तो उसके थ्रू भी आप वेरीफाई करा सकते हो। वैसे इसके ऊपर एक क्यूआर कोड जरूर होता है, तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एंटर करते हो तो वहां पे बकायदा वो चीज स्कैन वगैरह भी होती है, तभी गार्ड आपको आगे जाने देगा। अब इसके बाद ना आपको पासपोर्ट ऑफिस जो विजिट करना पड़ता है, और लेट्स सपोज उस अपॉइंटमेंट डेट को अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो ऑनलाइन ही लॉग इन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट को वापस रीशेड्यूल भी कर सकते हो। और ये सिर्फ ना आपको 2 बार चांस मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा, 25 रुपए की जो फीस होती है, अगर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट भी होता है तो रिफंडेबल नहीं है भाई, वो गए तो गए। अब पासपोर्ट ऑफिस में होता क्या है कि आपने जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकाली वो तो लेकर जानी ही है। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपने वहां पे सेलेक्ट किए थे, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेकर के जाने हैं। और साथ में सभी की जो है 1 से 2 फोटोकॉपी जो है आपको साथ में लेके जानी है। अब पासपोर्ट जो ऑफिस होता है वहां पे बेसिकली 3 टाइप के काउंटर्स बने होते हैं। तो पहले आपको फर्स्ट काउंटर पे जाना पड़ता है,
तो वो लोग क्या करते हैं, केवल इनिशियल यहाँ पे चेकिंग वगैरह करते हैं आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, साथ में वो लोग आपकी एक फोटोग्राफ, लाइव फोटोग्राफ खींचते हैं। तो फॉर्म पे भी आपको कोई फोटो वोटो चिपकाने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइव वहाँ पे फोटो खींची जाती है। फिर सेकंड काउंटर के ऊपर आपके वापस डॉक्यूमेंट की जो है चेकिंग होती है, और थर्ड काउंटर के ऊपर भी वापस जो है डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है। तो अगर जब तीनों काउंटर से अप्रूवल मिलता है तब जाकर के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई माने जाते हैं, और उसके बाद आपकी जो फाइल होती है वो पुलिस स्टेशन भेजी जाती है। और जैसे आपकी फाइल भेजी जाती है तो उसके साथ में ना एक यहाँ पे फाइल नंबर बेसिकली जो है जनरेट हो जाते हैं, तो आपको ईमेल भी मिल जाता है, और लॉगिन करोगे तो भी आपको देखने को मिल जाता है, और वहाँ पे आपको मेल और एसएमएस भी आता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पुलिस को यहाँ पे वेरीफाई मतलब करने के लिए फॉरवर्ड की जा चुकी है। फिर उसके बाद में भाई जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे आपको ऐसे विजिट करने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ से आपको यहाँ पे कॉल आ जाता है कि आपकी यहाँ पे जो पासपोर्ट है उसकी फाइल आई हुई है, और वो आपको सामने से ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। नॉर्मली जनरली वो लोग जो है आपके जो पड़ोसी है उनके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगते हैं, जैसे उनके पैन कार्ड या आधार कार्ड वगैरह हो गया, और जब वो घर पे विजिट करते हैं तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें वगैरह चेक करते हैं, और जब तक उनकी अप्रूवल नहीं लग जाती, आपका पासपोर्ट बन के नहीं आता, तो अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ फाइनल है, तो फिर आगे जो है बेसिकली आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर दी जाती है, और उसके बाद में पासपोर्ट जो है प्रिंट होके स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, और उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू दी जाती है। और इसके अंदर भी मान लीजिए अगर कोई डिटेल्स अगर आपको चेंज करवानी है, माइनर सी अगर डिटेल्स वगैरह है, तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं तभी वहां पे इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर ही आप सारी चीजें यहाँ पे चेंज वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपको एडिटिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी रीजन की वजह से अगर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है तो वापस आप अपने घर आ सकते हैं, और वापस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कीजिए। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी आपकी अपॉइंटमेंट की, तो वापस आप 2 टाइम्स जो है और अपनी अपॉइंटमेंट को आप शेड्यूल कर सकते हो उसी अकाउंट के थ्रू। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं, एप्लीकेशन फाइलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यूज। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।